हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं। क्या है वो क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में 7 मार्च को आने की उम्मीद है? ठीक है, तो उन क्वेश्चन को आज हम देखते हैं। फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को स्किप ना कीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला हमारा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? आपसे पी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और जितने भी रिएक्शंस हैं, रिएक्शन अभिक्रियाएं हैं, वो भी आपको सब पढ़ के जाना है। जैसे कैनिजारो रिएक्शन वगैरह सब मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, इस पर भी आप इसको देख सकते हैं जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? ये पी ब्लॉक के तत्व में आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन बनता है आपका 4 नंबर का लगभग, कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे हैलोजन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है तथा अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इतना आपको बताना है इसमें। ठीक है, क्या बताना है कि हाइड्रोजन का जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और अवशोषित कर लेता है तो क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होकर वो कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है तथा अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी कि हाइड्रोजन का काम ही ये होता है कि मतलब पहले पास मतलब हाइड्रोजन का यही काम होता है, पास बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होता है, वो प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, फिर वो उत्तेजित होकर आगे जाता है। ठीक, आगे जाके मतलब आगे जाता है, ऊर्जा कोश में चलाता है और अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, मतलब आ जाता है। फिर वापस आने पर क्या करता है? ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये हमारा हैलोजन का मुख्य कारण होता है। फिर उत्सर्जित करता है। फिर आगे जो अलग अलग तरंगदैर्ध्य की होती हैं जिसके कारण हैलोजन रंगीन होते हैं, जो भी आने पर मतलब उत्सर्जित करता है वापस आने पर, तो क्या होता है? वो सारे अलग अलग होते हैं जिसके कारण हैलोजन रंगीन निकलती है। मतलब जो प्रकाश निकलता है वो कैसा होता है? रंगीन होती हैं किरणें। ठीक है, कहते हैं कि जिसके कारण हैलोजन हमारे रंगीन होते हैं। ठीक है, तो ये मेन रीज़न होता है हैलोजन के रंगीन होने का। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उसकी आपको परिभाषा बतानी है। तो इसमें आप बताएंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, विलयन में धातु तथा धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन? मान ले कोई हमारे पास है, ये लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है किसी एक द्रव का, विलयन का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? जब किसी धातु को उसके किसी एक लवण उसके क्या कह रहा है? किसी धातु को उसके लवण के 1 मोलर विलयन, क्या लिया है हमने? किसी लवण का 1 मोलर विलयन ले लिया है ये। ठीक है, क्या कहता है उसके बाद? तो विलयन में धातु तथा अधातु आयनों, यानी विलयन में 2 आयन डालेंगे हम, एक पॉजिटिव मतलब धातु एक अधातु, यानी कि कोई हमारा धातु होगा और कोई हमारा अधातु होगा, दोनों को मिला के मिक्सर करेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो आयनों के बीच उत्पन्न विभव, यानी कि आपने देखा होगा तो कैथोड और इलेक्ट्रोड, तो आपने तो कैथोड और एनोड तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, एक कैथोड होता है हमारा और एक एनोड होता है। तो कैथोड और एनोड दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आयन उत्पन्न होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा वहाँ पर। तो क्या होता है? उस विलयन में धातु तथा अधातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव, यानी कुछ ना कुछ जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा होगा वहाँ, जो भी कुछ यानी कि जो भी कुछ ना कुछ वोल्टेज वहाँ पर जनरेट हो रहा होगा, उसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इतना बताने के बाद फिर आप लोग क्या बताएंगे? इसे हम लोग ई नॉट से दर्शाते हैं। ई नॉट से हम लोग इसको दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, इसे ई नॉट से आप दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर क्यों होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आप बताएंगे ठोस के अवयवी कणों, जैसे कणों अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? परमाणु है ना, अणु और आयन, ये सब क्या है? अवयवी कण है कि स्थितियाँ स्थिर रहती हैं। ठोस के जितने अवयवी कण होते हैं इनकी सबकी स्थितियाँ कैसी रहती हैं? स्थिर, यानी कांस्टेंट रहती हैं। अर्थात ये गति करने में स्वतंत्र नहीं होते, मतलब ये गति नहीं करते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इस कारण इनके कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं तथा इसी कारण ये ठोस कठोर होते हैं। जो भी जितने इनके कण होते हैं वो इनके सब अंतराण्विक बल के कारण क्या होते हैं? आपस में सब रहते हैं, ठोस हो जाते हैं, इसीलिए कारण ये ठोस होते हैं। अंतों के बीच में जो अंतराण्विक बल होता है वो प्रबल होता है। ठीक है, कैसा बल होता है? अंतराण्विक बल होता है जो कि प्रबल होता है, इसी कारण आपस में पास पास चिपके रहते हैं, ठोस कठोर होते हैं। ठीक, इतना आपको याद कर लेना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है? क्या इसमें कह रहा है? ठोसों की द्रव में विलेयता को परिभाषित कीजिए एवं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। ठोस की जो द्रव में विलेयता है उसको आपको परिभाषित करना है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम भी आपको लिखने हैं। क्या बताना है आपको? जैसे निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके या उस विलेय पदार्थों की विलेयता कहलाती। ठीक है, उस विलेय पदार्थों की विलेयता कहलाती है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप है हमारा कांस्टेंट, निश्चित ताप यानी कोई हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, ठोस पर
ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उदाहरण के लिए आपको सबसे बढ़िया उदाहरण आपको बताना है चीनी और पानी का। सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो क्या है, चीनी और पानी का। मतलब कोई भी जितनी भी मात्रा घोलोगे इसमें, तो चीनी और पानी की वो क्या होगा, उसमें विलेय पदार्थ में घुल जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पदार्थ की विलेयता। ठीक, इसका फ्रेंड्स अगला है ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो ठोस की विलेयता को प्रभावित करते हैं? तो आप बताएंगे विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ठीक है, पहला आप बताएंगे विलेय एवं विलायक की प्रकृति ऐसी है जो कि हमारी विलेयता को प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव यानी टेम्परेचर भी हमारा मायने रखता है, यानी टेम्परेचर भी हमारा कुछ ना कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि हमारे विलेयता को प्रभावित करता है। तीसरा, दाब के प्रभाव के कारण द्रव में गैस की विलेयता में कमी आ जाती है। जब दाब का हमारा प्रभाव, जब हमारा दाब का प्रेशर पड़े, यानी प्रेशर जब पड़ता है हमारा किसी पर भी द्रव पर, तो क्या होता है, उसमें गैस की विलेयता में कमी आ जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना ये सब हमारी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्या किसी इलेक्ट्रोड के वास्तविक विभव का मापन किया जा सकता है? इसमें आप क्या बताएंगे, कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका वास्तविक विभव का मापन आप कर सकते हैं? तो आप क्या बताएंगे, नहीं, कि हम केवल दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अकेले नहीं हो सकते। मतलब क्या है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या किसी इलेक्ट्रोड के वास्तविक विभव का मापन किया जा सकता है? मतलब रियल जो वैल्यू है उसकी विभव की, वो हम लोग वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, जो रियल में हमारा वोल्टेज है। तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि हम केवल दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अकेले नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको अकेले विभव, रियल विभव जो वास्तविक हमारा विभव होता है, उसको हम लोग मापन नहीं कर सकते। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। 22 में भी आया था, 2023 में भी आया था, और हो सकता है 2024 में भी 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से फंस जाए। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़ के जाना है, कुछ भी आपको चीज़ छोड़नी नहीं है। सारे पेपर आपको सारा मैं तैयारी करा देता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आगे इसी तरह की और वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।